नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है, तो आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे उस फ़िल्म के बारे में जानने के, जिसका शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना हो या सुना भी हो, तो समझा ना हो। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक जो हमारी चैनल की परंपरा है, उसको तो हम ज़रूर निभाएँगे। हम सबसे पहले आपका परिचय करा दें कि अभी तक हम जिन विद्वान से बातचीत कर रहे हैं, वो हैं काशी के साहित्यकार, नाटकविद, कहानीकार भी, कविता भी लिखते हैं और इन्होंने फ़िल्में भी बनाई हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि इनसे अभी हम इतनी लंबी बातचीत फ़िल्मों पर ही कर रहे हैं और इन्होंने ही हमको वो टर्म बताया कि फ़िल्मों को कहते हैं सेकंड लिटरेचर। सचमुच ये सेकंड लिटरेचर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध या लेखों के बारे में ही जानना बहुत बड़ा समुद्र है ये। लेकिन जब हम डॉक्टर गौतम चटर्जी से हमने बात की, तब जाना कि नहीं बहुत बड़ा समुद्र तो फ़िल्मों का साहित्य भी है, बस हमने जाना नहीं था। और जब इनसे जानना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि एक-एक मोती सतह से निकाल-निकाल के ये सामने रखते जा रहे हैं और एक सुंदर-सी माला बनती जा रही है। तो पिछली बार की बात आपको याद होगी, डॉक्टर गौतम चटर्जी आप भी शायद तैयार होके आए होंगे कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब हमने कबीर को पढ़ा अपने स्कूल के समय में और उसके बाद जब आपके व्याख्यान सुने, तो लगा कि अरे! कबीर तो सचमुच बहुत कठिन है और हमने बड़े हल्के में, हल्के अर्थों में या जो अर्थ सिर्फ़ सामने दिख रहा था। कई बार जो दिखता है, वो होता नहीं है। उसके गर्भ में बहुत सारी जो है गूढ़ अर्थ छुपे होते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाए थे। तो आपने ट्वाइलाइट लैंग्वेज चुना, तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई, और ज़्यादा मैं आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी कठिन भाषा को लेकर फ़िल्म बनाना कैसे संभव हुआ? और सचमुच ये तो बड़े साहस का काम है। तो अब हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि ये भाषा क्यों चुनी? और इस भाषा पे फ़िल्म बनाते समय आपको कैसा लगा? आप कितना कन्वे कर पाए? अपने आप को कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं इससे? और कैसा लगता है इस ट्वाइलाइट भाषा में आप फ़िल्म बनाना? बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हाँ, मैंने। मैं कोशिश करता हूँ कि हुँ। धीरे-धीरे चीज़ों को बोधगम्य, ल्यूसिड बना के बताने का। जी, जी। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक जानकारी छोटी-सी दीजिए, जी। जो मुझे पता नहीं है, वो ये कि ये जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल जी। अभिव्यक्ति, जी, जी। ये हफ्ते में 1 दिन स्ट्रीम होता है या 2 दिन या 3 दिन? ये मुझे पता नहीं है, कृपया बताएँ। ये 2 दिन अब हम करने लगे हैं, 2 दिन रेगुलरली, मतलब रविवार, संडे और थर्सडे, गुरुवार को। अच्छा, 2 दिन होता है रात यानी 10:30 बजे। अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि अब इसका प्रीमियर हम लोग रविवार और बृहस्पतिवार की रात 10:30 बजे देख सकते हैं, ऐसा? जी, जी, जी। जी। तो अब मैं इस विषय पे आता हूँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल आरंभ से बताना मुझे सिखाया गया है, कोई हुँ, चीज़ हुँ। इस तरह से बताया जाए कि एक तरह से रिकैपिटुलेशन भी हो जाए, जी। हाँ? हुँ, हुँ। तो अ, हमारे यहाँ जो जब भाषा की बात आती है, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले एमए क्लासेस में पढ़ाया जाता है प्राकृत और संस्कृत, है ना? जी, जी। ये बोलने की भाषा जो है। हुँ, हुँ। लेकिन एक भाषा वो भी होती है, जिसको हम कहते हैं कि अपने अंतस की भाषा, चेतना के अंतरतम की भाषा, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? हुँ। जिसको अभी बोलना नहीं है, जिस अच्छा, भाषा में हमको कुछ रिसीव करना है। अच्छा। मतलब उसको दोबारा बताइए। तो आज हम लोग जैसे जिस भाषा में बोलते हैं, हुँ, वो हुँ। तमिल हो सकता है, बंगाली हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये एक एक जगह से दूसरे दूसरे व्यक्ति से संवाद की भाषा है हुँ, ना? बिल्कुल। हुँ। लेकिन जो हमारे यहाँ दर्शन अध्यात्म की दुनिया है, हुँ, उसमें हुँ। अपने ही साथ एक बात करने की भाषा है। इसको हम प्राइवेट स्पीच बोल सकते हैं। कई बार हुँ, छोटे-छोटे बच्चों को देखा जाता है, हुँ। वो चुपचाप अकेले बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं। वो हुँ। प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। जी, जो जी, जी। बच्चों के डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजी के, उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन प्राइवेट स्पीच हर इंसान के साथ होता है, वो अपने भीतर अपने मन से बात कर रहा होता है या अपने आप से बात कर रहा होता है।
जिसको हम हम्म लोग माइंड या थॉट कह सकते हैं। हम्म उसको बाहर नहीं बताता या बाहर नहीं बोलता। हम्म हम्म ठीक है। हम्म तो ये जो अपने अंतस में जाना, अपने अंतर जगत में जाना, हम्म उसके लिए भी एक भाषा चाहिए। तो हम्म उस भाषा में हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने, ऐसा ही विश्व में पहली बार पाया गया इस भाषा के बारे में, हम्म वो जो अंतरतम जगत में जिस प्रकाश का साक्षात्कार किया, हम्म जिस लाइट का, जिस चैतन्य का, जिस ईश्वर का, जी। उससे बात करने की जो भाषा है, हम्म वो एक भाषा बनी तब, हम्म जब उसी भाषा में उन्होंने प्रकाश को रिसीव करके हम्म उसको व्यक्त किया हम्म कविता में, जिससे हम लोग वेद के रूप में जानते हैं। जी। हम्म ठीक है। तो ठीक। जो वैदिक भाषा है, भले वो संस्कृत में लिखी गई है पढ़ने के लिए, हम्म। लेकिन उसकी अंतर्निहित भाषा है, वो ऋषि मुनियों के भीतर के अंतर जगत की भाषा है, जी जी। जिसमें वे प्रकाश से बात कर रहे हैं हम्म। या प्रकाश को रिसीव कर रहे हैं, प्रकाश को व्यक्त हम्म। कर रहे हैं। उनके पास जो अनुभव है, प्रकाश वो मतलब यहाँ पे प्रकाश है। नॉलेज या ईश्वर किसके लिए मानेंगे? बिल्कुल, प्रकाश का मतलब है विजडम या हम्म ये ईश्वर, हम्म, बिल्कुल। शुद्ध चेतना, प्योर हम्म कॉन्शियसनेस। हम्म। क्योंकि वही, उसी को उपलब्ध करने के लिए ऋषि हम्म मुनियों को लगा है कि मानव जीवन मिला है। जी। और वो, उसकी परंपरा अभी भी चली आ रही है। हम लोग को हम्म मानव जीवन तो मिला है, लेकिन हम्म हम लोग उस प्रकाश को अटेंड नहीं करते। जी जी। जो अटेंड करते हैं उसको हम लोग हम्म ऋषि, मुनि, सन्यासी, योगी ये कहते हैं, महात्मा, है ना, हम्म ये कहते हैं। हम्म। ये इन लोगों की भाषा है, ऋषियों की भाषा, योगियों की भाषा। जी। इसको बहुत बाद में, हम्म इस भाषा की प्रवृत्ति को देख के, इस भाषा का की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, जी। लोगों ने इसको नाम दिया, इस वैदिक भाषा को नाम दिया संध्या भाषा, हम्म। जिसका जी। अंग्रेजी अनुवाद हुआ ट्वाइलाइट लैंग्वेज। हम्म। क्यों दिया? हम्म संध्या शब्द से ही हम लोग समझ सकते हैं, हम्म जब दिन और रात का मिलन होता है जी। तो वो संध्या है। हम्म या जब रात और दिन का मिलन होता है, दो बार ऐसा होता है। शाम ढलती है, संध्या हम्म आती है, इसको हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। जी उसमें जी। दिन समाप्त हो रहा होता है, हम्म रात शुरू हो रही होती है। ऐसे हम्म भोर में, डॉन से पहले, जी जी। अरुणिमा से पहले जो प्रत्यूष काल है, वहां भी रात खत्म हो रही होती है, दिन शुरू हो रहा होता है। दोनों का हम्म मिलन, वो भी हम्म। गोधूली बेला है। वो भी बिल्कुल। दोनों ही संध्या हुई ना। आमतौर पर हम्म। लोग भाषा में शाम वाले को संध्या बोलते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो दो संध्या करते हैं, एक सुबह वाली भी और शाम वाली, दोनों। हम्म। दोनों को ही संध्या कहना भी चाहिए, जी। है भी। अच्छा लेकिन हाँ। यूजुअली भीड़ की जो भाषा, उसमें हम लोग कहते हैं सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब संध्या हो हम्म गई, है ना। लेकिन हम्म। संध्या वो भी है। संध्या उस समय को बोलते ही है जहाँ पर संधि काल होता है, दिन और रात की अच्छा संधि, अच्छा अच्छा। योग जोड़ हो रहा है ना। हम्म। अब उसमें होता क्या है, उसको अब आप पोइट्री की तरफ ले चलिए। हम्म ऋषि माने कवि, हम्म वेद माने पोइट्री, तो हम्म भाषा भी पोइटिक लैंग्वेज। तो हम्म उन्होंने देखा, संध्या के समय क्या होता है, ऑब्जर्व किया कि दिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ रहता है हम्म और रात पूरी तरह से नहीं आई होती है। या हम्म भोर में प्रत्यूष काल से पहले हम्म, रात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती है और दिन पूरी तरह से नहीं आया होता है। बिल्कुल। ऐसे में चीजें हम्म कुछ दिखती हैं, साफ समझ में आती है जो दिख रहा है बाहर की जगत में, हम्म अब कुछ कुछ साफ नहीं भी लगता है। हम्म जैसे कि अगर आप शाम ढलने के बाद संध्या के समय हम्म दूर में कोई आदमी आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो हम्म, आपके पास एक कंफ्यूजन आ सकता है कि वो आ रहा है कि जा रहा हाँ बिल्कुल। है ना, बिल्कुल क्योंकि हाँ उस हाँ। समय में साफ दिखाई दे रहा है कि आदमी है और चल भी रहा है, लेकिन आ रहा है कि लौट रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इस हम्म पर काशी पर मेरी एक कविता भी है हम्म कि दूर नदी के सिरहाने कोई पहचानी सी लालिमा है, शायद सूरज है, हम्म। उगता हुआ या डूबता हुआ, क्योंकि दोनों ही समय एक ही अरे जैसा वाह होता है हाँ। सूरज, बिल्कुल सही है ना। बात है हाँ दूर हाँ हाँ। शमशान के बीचों बीच, हम्म। जैसे अभी मैंने कहा, दूर नदी के सिरहाने कोई पहचानी सी लालिमा है, शायद हम्म सूरज है, उगता हुआ या डूबता हुआ। दूर शमशान के बीचों बीच हम्म कोई पहचानी सी छाया है, हम्म शायद मैं हूँ, आता हुआ या लौटता हुआ। हम्म। दूर घाट की सीढ़ियों पर
हम्म। कोई पहचानी सी धूप है, हम्म। शायद तुम हो, उतरती हुई या चढ़ती हुई। अरे वाह। क्योंकि कई बार धूप जब सीढ़ियों पर रहती है, समझ में नहीं आता कि आगे ऊपर की ओर चढ़ने वाली है कि नीचे की ओर। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कविता ही संध्या भाषा में लिखी गई है। हम्म। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कवि है वो देख कहाँ से रहा है। हम्म। मान लीजिए वो घाट की सीढ़ियों पर बैठा है, तो वो सामने सूरज को देखेगा और दूर शमशान को देखेगा। हम्म। अगर वो सूरज से देख रहा है तो घाट की सीढ़ियों को देखेगा और शमशान को देखेगा। अगर बिल्कुल। शमशान से देख रहा है तो सीढ़ी को देखेगा या सूरज को देखेगा। यानी एक तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना। हाँ, एक तो नहीं दिखेगा। तो वो ये कवि देख कहाँ से रहा है। ये हम्म। मणिकौल फिल्म मेकर थे, उनको हम लोग घाटों पर बैठ के बात कर हम्म। रहे थे, बसंत कॉलेज है राजघाट में, उसकी घाट के पास हम जी। लोग बात कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के। तो मैंने ये कविता सुनाई थी। हम्म। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो अच्छा स्टैंड पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ से कवि देख रहा है। तो हम्म। मैंने कहा कि आइदर सीन फ्रॉम एवरीवेयर और सीन फ्रॉम नोवेयर। अच्छा। बिल्कुल। है ना। या तो या सब तो वो जगह से सब जगह से देख या कहीं सकता से है, और नहीं। ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, हम्म। ऐसा ईश्वर ही कर सकता है। यानी जब कवि में मैं कवि हूँ भाव नहीं रहेगा, कर्ता भाव हम्म। नहीं रहेगा, डूअरशिप नहीं रहेगा, आई एम नॉट द डूअर हो जाएगा, तब हम्म। ऐसी बात हो। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई लौट के, सीन फ्रॉम हम्म। नोवेयर, अरे वाह। मणिकौल ने फिल्म। हाँ। अच्छा। हाँ तो हाँ। वो इसी कविता से वो जन्मा, ये रहा। हम्म। तो ये जो मैंने वैदिक दृष्टि भी इसी इसी बात को बताती बता दी कि वैदिक दृष्टि मतलब जब मैं कर रहा हूँ भाव नहीं है, कर्ता भाव हम्म। नहीं है। हम्म। इस भाषा के पीछे जो दृष्टि है, हम्म। इसलिए मैंने इस कविता को 3 लाइन में सुनाई। हम्म। ठीक है। तो ये भाषा जिसमें हमको कुछ बातें समझ में आती हैं, बहुत सी बातें अस्पष्ट रह जाती हैं, इसलिए दुरूह हो जाती है और दुर्गम बिल्कुल। हो जाती हैं। हम्म। इसलिए हम लोग को लगता है कि संध्या भाषा कठिन है। हम्म। अब जैसे इस भाषा में ऋषि मुनि बोलते हुए कबीर तक हम आ जाते हैं, जिसमें हम्म। गोरख, कबीर, मत्स्येंद्र, मीननाथ, आदिनाथ सभी ने इसी भाषा में बात की है। तो हम्म। हम लोग यानी 20वीं शताब्दी में इससे हमें परिचय मिला है, हम्म। वरना वेद तो पहले से ही था। बिल्कुल। तो कबीर की माने काशी में एक विद्वान थे, क्षिति मोहन सेन। वो अच्छा। यहाँ तमाम मठों में जाकर के इन सारे हम्म। योगियों की रचनाओं को इकट्ठा किया था, और फिर हम्म। शांति निकेतन जाके रविन्द्रनाथ ठाकुर को दिया था। फिर बहुत अच्छा। मेहनत करके रविन्द्रनाथ ने 100 कबीर की कविताओं को लेकर, हम्म। मैंने कबीर साहब की 100 कविताओं को लेकर के उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, 100 पोएम्स ऑफ कबीर। अच्छा। तब काशी हम्म। के लोगों ने, भारत के लोगों ने और विश्व के लोगों ने ये नाम पहली बार सुना था, कबीर कोई आदमी था। अरे। अच्छा। और हम्म। उसके बाद कबीर को जब पहली बार जाना गया, 100 पोएम्स ऑफ कबीर से अंग्रेजी में, हम्म। फिर हजायब शाह द्विवेदी जी वहाँ शिक्षक थे, उन्होंने हम्म। फिर इसको हिंदी में बताने की कोशिश की, उन्होंने पूरी किताब लिखी कबीर। तब हम्म। से आज तक कबीर यहाँ तक आ गए कि ब्रांड हो गया, और उस पर बाकायदे कॉर्पोरेट सेक्टर में कबीर को लेके आयोजन होते हैं, गाने होते हैं, डांस होते हैं, लेक्चर सीरीज होते हैं, और हम्म। 1,000 से 2,000 रुपए का टिकट लगता है। हम्म। सोचिए, मैंने कबीर वाह। साहब को लेकर के एक तरफ हम लोग देखते हैं कि इतनी उच्च हम लोग विद्या की तरफ भी गए, संध्या भाषा हम्म। और द्विवेदी जी, और एक तरफ हम उसका पतन भी देखते हैं कि मतलब कैसे उसको लेके मेटरलिस्टिक हो व्यवसाय। गए हम। मेटरलिस्टिक हो गए यहाँ पे। बिल्कुल। हम सब नहीं हुए हैं, वो लोग हुए जो कबीर के नाम पे हाँ। ये व्यवसाय करना चाहते हैं। वहाँ हम्म। कबीर को छोड़ के सब होता है, क्योंकि कबीर हो ही नहीं सकते ऐसे समय में ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कबीर ने सारा जीवन जो कहा उसको समझा ही नहीं गया, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में कबीर चला गया, हम्म। पैसा कमाने के लिए कबीर, पैसा कमाने के लिए साईं बाबा, ऐसा। तो हम्म। अब हम लोग फिर से इस भाषा पे लौटे हम्म। कि जब हम लोग कबीर की इस लाइन को, बहुत प्रचलित लाइन को सुनते हैं कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल कमल भीजे भीज पानी। पानी, हाँ। ठीक। तो हम्म। उल्टी पानी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पानी बरस रहा है और हम्म। कंबल भीग रहा है, ये हम लोग जानते हैं। हम्म। लेकिन कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, ये तो नहीं जानते हैं। उल्टा हम्म। क्यों कह रहे हैं भाई कबीर साहब। हम्म। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल, हम्म। कंबल बरस रहा है, भीगे पानी, पानी कैसे भीगेगा, पानी तो भीगा हुआ ही है, कोई बिल्कुल। सेंस नहीं है ना। अब क्या है कि इस पूरे 2 लाइन में, अब इसीलिए उल्टी वाणी कहीं भी जा रही है। और हम्म। चूंकि उस वक्त में हमारे यहाँ देवनागरी नहीं थी, हिंदी नहीं थी, इसलिए आज हम लोग उल्टी वाणी कह रहे हैं। उस वक्त मैंने योगियों की वाणी को वाणी कहते हैं। उस हम्म। वक्त में इसको साधु खड़ी कहा जाता था, जब जो सधुकड़ी भाषा कहते हैं। तो हम्म। उनकी सधुकड़ी भाषा में उलटबासी, हम्म। उलटबासी को ही आज हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, इसलिए इसको उल्टी वाणी कह रहे हैं।
बिल्कुल। अजीब लग रहा है, उल्टा लग रहा है ना, हम्म। ऐसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे कोई मतलब होगा। हम्म। अब उसके मतलब को आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? उसको लग रहा है कि कंबल जानते हैं, हम्म पानी जानते हैं, बरसना जानते हैं। हम्म। ठीक है, सब इतना तो स्पष्ट है। जी। लेकिन अब जो अस्पष्ट है वो उल्टी लग रही है, तो संध्या हम्म हुई ना। हम्म। संध्या में जैसे कुछ चीज स्पष्ट होती है, कुछ अस्पष्ट है। इसलिए इस भाषा को, उलटबासी को, नाम दिया गया संध्या की भाषा, संध्या भाषा। हम्म। इसमें कुछ चीजें स्पष्ट है, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल। हम्म अब कबीर साहब भी इसको और आगे तक समझा रहे हैं हम्म कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और हम्म वो बता रहे हैं, इमेजेस दे रहे हैं बाहर की दुनिया को लेकर के, कि हम्म। एक अचंभा देखा रे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा। हम्म। ठाड़ा सिंह चरावे गाय। अच्छा। गाय चरा रहा है कौन? सिंह। हम्म। सिंह की एक दहाड़ पर सारे गाय भाग जाएंगी ना। बिल्कुल। हम्म। लेकिन वो बोल रहा है तुम चरो, हम आराम से खड़े हैं, तुम सेफ हो। जल हम्म की मछली तरवरी ब्याई। पानी में जो मछली रहती है वो बच्चे को जन्म दे रही है पेड़ पर चढ़ के। हम्म। तो एक अचंभा देखा रे भाई, वो कबीर बोल रहे मुझे ऐसा दिखा, हम लोग को नहीं दिखता है। हम्म गौतम चैटर्जी को दिखता है कि पानी मछली हम्म। में, पानी में मछली तैर रही है, बिल्कुल। एक्वेरियम में भी दिखता है, नदी में भी, है ना। हमें हम्म। दिखता है कि पेड़ पर बंदर है। हम्म। कबीर साहब को ऐसा दिख रहा है हम्म कि जल की मछली तरवरी ब्याई, हम्म। ठाड़ा सिंह के चरावे गई, कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ते को बिल्ली लेके जा रही है। उनको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। हम्म पहले पूत पीछे भई माई, पहले बेटे का जन्म हो रहा है, फिर माँ का जन्म हो रहा है। हम्म चेला को गुरु लागे पाई, चेला को गुरु प्रणाम कर रहा है, पैर छू रहा है। तो ये हम्म हमको नहीं दिख रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, कबीर हम्म साहब को दिख रहा है। और कबीर हम्म। साहब को ऐसा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो उनकी गलती होगी, या तो वो, उनका परसेप्शन ठीक नहीं होगा। किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, है नहीं ना। तो इसके पीछे कोई तो गूढ़ मीनिंग होगी। हाँ, कोई चीज होगा ना, तो हम्म वही वो कह रहे हैं कि जो इस पद को बूझे, अब वो संकेत कर रहे हैं, हम्म इस पद जो इसको बूझेगा वो हम्म तीनों लोक को समझ जाएगा। यानी हम्म ईश्वर की पूरी दुनिया को समझ जाएगा, ईश्वर को समझ जाएगा। हम्म यानी वो ईश्वर की दुनिया की बात कह रहे हैं। हम्म। ईश्वर की दुनिया की बात बाहर है नहीं, वो हम्म अंतर जगत में है। स्वामी विवेकानंद के शब्द ले तो कहेंगे, वर्ल्ड जो है एक रेप्लिका है उस एक्चुअलिटी का, उस हम्म एक्चुअल वर्ल्ड का जो हमारे भीतर है। तो हम्म भीतर के वर्ल्ड में उसको क्या दिख रहा है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो बाहर के इमेजेस ले रहा है। पेड़, मछली, हम्म कुत्ता, बिल्ली, जो भी चीजें आम आदमी हम्म को दिखता है, वो हम्म इमेजेस ले रहे हैं। और उसके जरिए वो कह रहे हैं, ईश्वर खुद खड़ा होके कह रहा है कि जीवो कि तुम आराम से रहो, मैं खड़ा हूँ। सिंह जो गाय चरा रहा अरे है, वाह। अरे और जो वाह। जीव है, जीव जो अपने आप को बहुत महान मानता था, ईगो से भरा हुआ था, हम्म वो पूरी दुनिया में अपने आप को शहंशाह समझता था। जब उसको पता चला कि वो ईगो के कारण उसको कुछ अस्तित्व नहीं, जब उसने ईश्वर को जाना, भीतर को टर्न लिया, हम्म अपने आप को गुरु कहता था, उसको चेला समझता था जो भीतर है। अब वो जब टर्न लिया, तो हम्म। चेला को पैर छू रहा है, चेला को गुरु लागे पाई। तो वाह। बाहर से भीतर की दुनिया को ले जाना, जो इसको हम्म समझेगा वो भीतर हम्म की दुनिया में खुद प्रवेश करेगा। उसका एक तरह से तपस्या शुरू हो जाएगी, उसकी साधना शुरू हो जाएगी ना, हम्म। कबीर को पद को समझ के। इसी हम्म। कबीर के पद को समझे बगैर ही गाना गाना कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। है ना। हम्म तो कबीर के इन पदों पर काम भी बहुत कम हुआ है। कबीर के उन पदों पर खाली काम हुआ है जो हिंदू मुसलमान झगड़ा अशांति इसको लेके कहा गया, जो उन्होंने एक हम्म प्रतिशत कहा है। एक साधु सन्यासी ऋषि मुनि हम्म। समाज और कॉर्पोरेट सेक्टर पर बात ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल। उन्होंने 1% कहा है, 99% बात उन्होंने ईश्वर की दुनिया, ब्रह्म की दुनिया, प्रेम हम्म की दुनिया, अंतर जगत की दुनिया पर कहा है। और हम्म वो 99% बातें, उससे भी हम्म ज्यादा बातें उन्होंने जिस भाषा में कही है वो संध्या भाषा है, हम्म जिसमें इमेज जो होता है बाहर का, हम्म वो प्रोमिनेंट नहीं रह जाता, उस वो रेप्लिका रह जाता है। उस हम्म इमेज के आधार पर जो रियलिटी है वो हमारे भीतर फिर प्रकट होना शुरू करता है, अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। तो हम्म। मुझे लगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दुनिया को गीतांजलि दी है, विश्व बिल्कुल। को, हम्म है ना। सत्यजीत रे ने पौथिर पांचाली दी है। तो हम्म क्यों ना ट्वाइलाइट लैंग्वेज, संध्या भाषा जो दुनिया में कहीं नहीं है, हम्म क्यों ना हम उसको विश्व में इंट्रोड्यूस करें, सिनेमा हम्म में ले जाएं। अब हम्म सिनेमा या तो संध्या भाषा पर बनाई जाए, या संध्या भाषा में ही फिल्में बनाई जाए। हम्म
तो मैंने क्या किया कि संध्या भाषा में फ़िल्में ही बनानी शुरू की हम्म और हम्म, पहला हमने नाट्य शास्त्र पर बनाया, लेकिन संध्या अच्छा। भाषा में। हम्म उसके बाद हमने फिर हम्म बहुत चीज़ों पर फ़िल्में बनाई हम्म, और संध्या भाषा में बनाई। फिर संध्या भाषा पर ही फ़िल्म बनाई संध्या भाषा में। तो जो पहली फ़िल्म हमने बनाई थी 2012 में, हम्म पंचम वेद नाम से नाट्य शास्त्र पर, हम्म तो वैदिक लैंग्वेज और संध्या भाषा में है, फ़िल्म भी संध्या भाषा में है। हम्म, और इस फ़िल्म को हमने जब यूनेस्को में भेजा, तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड की पहली टेक्स्ट फ़िल्म कहा। किसी अच्छा। टेक्स्ट ग्रंथ पर कोई फ़िल्म किसी हम्म ने कभी नहीं बनाई है ना? हम्म हम्म जैसे मान हम्म, लीजिए मम्मट का काव्य शास्त्र पढ़ना है अगर आपको, जी। लोचन का काव्य शास्त्र, किसी को भी कभी काव्य शास्त्र पढ़ना है, उसपे कोई फ़िल्म क्यों बनाएगा? लेकिन हम्म मुझे लगा कि डिजिटल एरा आ रहा है, लोग हम्म किताब नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे और मोबाइल पर ही सब देख लेंगे, तो मोबाइल हम्म, पर ही नाट्यशास्त्र पढ़ लें। तो हमने इसमें फ़िल्म बनाई, इसको फर्स्ट टेक्स्ट फ़िल्म कहा गया, पाठ्य अच्छा। फ़िल्म। टेक्स्ट हम्म को आप फ़िल्म के रूप में देख रहे हो, पढ़ रहे हैं। हम्म ठीक है? ऐसे ही मैंने ध्रुपद पर फ़िल्म बनाई और बनाते चले गए। अब है हम्म कि जब संध्या भाषा में हम फ़िल्म बना रहे हैं, तो हम्म, फ़िल्म कैसे संध्या भाषा में बन रही है, उसको अब मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, है वही ना? मैं पूछने पहले वाली हमने थी। क्लियर कर दिया। हाँ, कि इसमें तो कि डायरेक्शन बड़ा मुश्किल होता होगा, कि हुँ, इस तरीके से हाँ, डायरेक्ट करना कि वो संध्या भाषा का जो एक स्टैंडर्ड है, जिसमें आपने बताया कि शाम के समय और सुबह के समय एक सा रहता है, कि सूरज डूब रहा है जी, या उग रहा है। तो उस तरीके के फिल्म को बनाना कि आधी बात स्पष्ट हो डायरेक्शन के माध्यम से, और आधी बात दर्शक खुद समझे कि ये वाली चीजें, तो इसमें तो बड़ी कठिनाई आती होगी। बिल्कुल। तो अगर ये बात समझ में आ गई कि उसका हम्म लक्ष्य क्या है संध्या भाषा का? हम्म लक्ष्य ये है कि हम बाहर की दुनिया हमारे लिए फेड होती जाए, अनरियल लगने लगे और हम्म उसके सहारे हम रियल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएँ और हमारी यात्रा भीतर हो जाए और भीतर ही भीतर हमारी साथ डायलॉग हो जाए, यानी फाइनाइट जो जीव है उसका हम्म, इनफाइनाइट के साथ। ये जैसे कैसे समझ। नाट्यशास्त्र में एक बात है रस, हम्म रस निष्पत्ति तब होगी जब साधारणीकरण होगा, साधारणीकरण तब होगा जब परफॉर्मर और जो प्रेक्षक है ऑडियंस वो एक हो जाएँगे। जब एक हो जाएँगे तो होगा क्या? आनंद तो मिलेगा लेकिन और क्या होगा? अब वो साधारण से असाधारण हो जाएगा, फाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, यूनिवर्सल माइंड में आ जाएगा। अब उसको पहली बार लगेगा कि अब तक वो साधारण था जबकि अपने आप को ईगो के कारण बहुत बड़ा मानता था। लेकिन एक अच्छा। कलाकृति को देख कर के जब वो साधारण से असाधारण हुआ, तब उसको अपने साधारणत्व का बोध हुआ। हम्म तो बाहर की दुनिया से जब हम जुड़े रहेंगे तो अपने आप को हम कुछ भी समझ सकते हैं जो ईगो है। लेकिन हम्म जब बाहर की दुनिया से हम भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिसको हम ईश्वर की दुनिया कहें, तब हमें हम्म अपनी तुच्छता का, हम्म छोटेपन का एहसास होगा कि इतना विशाल जगह पर मैं आपको कितना महान समझ रहा था। फिर अपने आप को मैं ईश्वर का हम्म दास कहूँगा, जैसे कबीर दास, रविदास, सब लोगों ने हम्म दास कहा। हम्म, तब अपने आप को दास मानेंगे, तब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा वर्ल्ड मेरा गुलाम है, मेरा दास है। पूरा बिल्कुल। बदल जाएगा ना, उल्टा हो हम्म जाएगा। चेला को गुरु लागे पड़े। अब तक मैं उसको चेला समझता था। हम्म और जाके मंदिरों में जाके पूजा-वूजा करके आ जाता है, भगवान तुम हमारा ये मकान बनवा देना, पैसा दे देना, ये कर देना, चेला समझता था उसको। अब हम्म पता चला कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, हम्म ईगो ही नहीं, हम्म मैंपन ही कुछ नहीं है, मेरी कोई हस्ती ही नहीं है जिसको गालिब कहते हैं कि ये हस्ती है कि मिटती नहीं, ये हम्म, ईगो है कि मिटता ही नहीं, है ना? बिल्कुल। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिखता बहुत खूबसूरत है ये दुनिया। हम्म जैसे कि गालिब भी कहते हैं, कि बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ा घर है, हम्म उसको ऊपर में पीपल की पत्तियों की कोपलें आ गई हैं, दरो-दीवार पर ये हम्म कोपलें दिख रही हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम्म लेकिन हम्म आदमी अगर गौर करे तो देखेगा, अगर पत्तियाँ निकल आई यानी इसकी जड़ भी मकान के नीचे हो गया, यानी पूरा मकान अब गिरने वाला है, ढहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो ऑफुली ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट है, पूरा हम्म जंगल जल रहा है, लेकिन हम्म देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, ऑफुली ब्यूटीफुल। गालिब कितना सुंदर इमेज दे रहे हैं कि हम्म अगर पीपल की पत्तियाँ छत पर दिख रही हैं, दरो-दीवार पर दिख रही हैं, हम्म इसका मतलब है कि जड़ बहुत नीचे आ गया है ना, पूरे मकान को लेके आगे बढ़ा है, वो कभी भी ढह जाएगा। तो पूरा संसार आपका ढहने वाला है, आप मरने वाले हैं। इसको कबीर हम्म साहब कह रहे हैं कि मृत्यु आपके खेत को रोज खाता जा रहा है, जाग जाओ, अपने खेत को बचा लो, हम्म, है ना? तो वो बिल्कुल। बाहर का सिर्फ बिंब है, वो रियलिटी नहीं है, जिसके आधार पर वो रियलिटी को कह रहे हैं। हम्म ये बता कि बाहर जो कुछ भी अनरियल है, ये बात अगर फिलोसॉफी समझ में आ गई है, हम्म तत्वार्थ समझ में आ गया, तो अब हम फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हम्म तो इमेजेस बाहर का ले रहे हैं, हम्म ठीक है? लेकिन उसमें हम कर क्या रहे हैं?
एडिटिंग में, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस लेता हूँ, कोई मेरे हम्म पास नहीं होती। फिर जब एडिटिंग में जाते हैं तो हम्म, अब मैं कहानी कहना शुरू करता हूँ, स्टोरी टेलिंग वहां से मेरी शुरू होती है, अच्छा। सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू। ठीक। हम्म अब इसको ट्वाइलाइट लैंग्वेज कैसे हम देने जा रहे हैं, कहने जा हम्म रहे हैं, वैसे कि आग का इमेज दिखाया गया, हम्म लेकिन आग की लपट के समय की जो आवाज थी वो नहीं दिखाई दी, बारिश के बूंदों की आवाज सुनाई दे रही है ऑडियो में, ऑडियो विजुअल मीडियम है ना। मतलब आग दिखाई दे रहा है अब और बारिश की आवाज सुनाई दे रही बारिश की है, ये आवाज। मैं कर रहा हूँ एडिटिंग में। अच्छा। फिल्म जब कोई देखेगा, हम्म आग देखते हुए, अगर कुंवर नायर की कविता में उनकी आवाज आ रही है, वो आग बोल रहे हैं, तो हम हम्म पानी की आवाज कान में सुना रहे हैं, आग नहीं। हम्म अच्छा, इससे। नदी दिखा रहे हैं, हम्म नदी दिखा रहे हैं। हम्म ठीक है। तो कहीं पर हथौड़ी की आवाज ऑडियो में हम दिखा रहे हैं, हम्म या पेड़ के चलने की आवाज हम ऑडियो में दिखा रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ी देर देर बाद फिल्म में जब हम्म बारिश की आवाज आएगी, हम्म या नदी में नाव के चलने की जो लहरों की आवाज आएगी, तो आदमी को वो याद आ जाएगा। जब हम्म हम बारिश का इमेज दिखाएंगे, तो हम्म बारिश की आवाज उसको फिर दोबारा सुनाई देगी, है हम्म ना। जब हम उसको नदी दिखाए थे और लहरों की आवाज नहीं सुनाए थे, हम पेड़ दिखा के लहरों की आवाज सुनाए थे। अब जब नदी आएगी, अब लहरों की आवाज नहीं सुनाएंगे, तो भी उसको हम्म, लहरों की आवाज की मेमोरी उसके भीतर अपने आप उसी समय फिर से आ जाएगी। अरे वाह। ऐसा होता है कि नहीं जीवन में, हम्म कि हम्म हम लोग के पास कोई चीज रहती है, हम्म स्टोर अप हो जाता है, ब्रेन का काम हम्म है, फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज आती है तो वो चीज याद आ जाती है, हम्म कॉन्सिक्वेंसेज में उसका सीक्वेंस बन जाता है। एक हम्म साइकिल देखा तो साइकिल को लेके मेरा जो अनुभव है वो आ जाता है, भीतर से प्रकट होता है। किसी हम्म को देख के आपके मन में भी अभी कहीं से कोई आवाज आए, उससे जुड़ी हुई बातें पिछली याद आ जाती है, होता हम्म है हम्म, ये बाहर की दुनिया में। तो हम बिल्कुल। सिनेमा में ऐसे दिखा रहे हैं, तो पहले वो लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कि हम्म दिखाया जा रहा है सूरज और कान में पानी के बारिश के बूंदों की आवाज, तो हम्म अस्पष्ट हुआ ना। हम्म आने वाले समय में जब बारिश दिखाई जाएगी, तो हम्म उसको अपने भीतर बारिश की आवाज सुनाई देगी, हम्म जो अभी थोड़ी देर पहले सुनाई गई थी, कुछ सेकंड पहले आपको सुनाई गई थी, अभी हम्म नहीं सुनाई जा रही है। हम्म तो आप अपने भीतर ही उस आवाज को देख रहे हैं ना, हम्म सुन रहे हैं। आप अपने भीतर ही उस आवाज से पिछले इमेज को देख रहे हैं ना। हम्म, सामने जो इमेज है वो आपको अब उतनी नहीं दिखेगी, वो फेड हो जाएगी, वो सिर्फ बिल्कुल। सपोर्ट कर रही है। हम्म तो आपके भीतर ही आप अपने आप से जुड़ रहे हैं ना, हम्म जो आपकी मेमोरी में अभी डाला गया है। तो आपका हम्म आपकी अंतर यात्रा में शुरू करा दी ना बाहर की इमेजेस से। हम्म 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 अब जो बात मुझे कहनी है, उस बात को कहने के लिए वैसी इमेजेस, वैसी साउंड और ये पद्धति, ये प्रविधि या ये मेथोडोलॉजी, हम्म संध्या भाषा की, इस भाषा में मैंने पहले खुद को इनकलकेट किया, फिर इस तरह से फिल्में बनाई, लोगों को दिखाई। नहीं, फिर भी ये कठिन काम है। पर आप, जैसे ये तो आपने बता दिया कि आप इस तरीके का यूज करते हैं कि अगर आग दिखाया, बारिश की आवाज सुनाई दी। पर जब आप अलग अलग थीम भी तो लेते होंगे कि हमें क्या कम्युनिकेट बिल्कुल। करना है, तो उतनी बिल्कुल। तरह की ट्वेलाइट भाषा को ढूंढना उन इमेजेस के साथ, क्या नहीं, ये कठिन टॉयलेट नहीं भाषा होता? को नहीं ढूंढते, आपको पहले तो हमारी फिल्मों के जो टाइटल्स हैं वही अजीब लगेंगे, जैसे कि हम्म चर्पिंग मून्स, हम्म, चर्पिंग बर्ड्स होते हैं ना, जी जी जी, बिल्कुल, हाँ। फ्रोजन सन, फ्रोजन हम्म सन, लास्ट नोटेशन ऑफ लव, हम्म है ना, अनफिनिश्ड रेनबो, ऐसा रेनबो जो अभी अनफिनिश्ड है। हम्म ठीक है, सीक्रेट ऑफ साइलेंस। तो हम्म अजीब लगेगा पहले, व्हाइट वॉइड, अगर वॉइड है, शून्य है, तो व्हाइट कैसे हुआ, तो हम्म बुद्धिस्ट तंत्र पर है। तो हम्म टाइटिल ही पहले उल्टा पुल्टा लगेगा। ठीक है। हम्म और थीम है, मान लीजिए बुद्धिस्ट तंत्र पर मुझे बनाना है, हम्म शैव तंत्र पर बनाना है, बनारस पर बनाना है। हम्म ठीक है। या मान लीजिए किसी ड्रीम्स पर बनाना है, हम्म जो मैंने इहामृग की बात बताई थी, कि हम हम्म 7 सुर लिए, एक सुर को 2 बार कर दिए, एक सुर हटा दिए, 2 मध्यम ले लिया हम्म इहामृग में। तो अब ये जो 6 सुर हम दिखा रहे हैं, हम्म 6 सुर में 6 ड्रीम्स दिखा रहे हैं, 6 अलग अलग कैरेक्टर्स का। तो लोग तो उस कहानी में, उस चीजों में चले जा रहे हैं, एक सुर में जा रहे हैं, लेकिन हम्म जिस तरह से जा रहे हैं वो ट्वाइलाइट है, वो भाषा, लैंग्वेज, मेथोडोलॉजी। तो मैंने सिनेमाटोग्राफिक इमेज ही इस तरह का लिया, हम्म जो बाद में सिर्फ सपोर्टिव इमेज बन जाए आपके भीतर की इमेजेस का, भीतर की दुनिया में आप चले जाए,
और हम्म। आपके लिए कुछ नई बात हो। अंत में हम शायद यही कहना चाहेंगे कि ये हम्म। जो मैं शुरू में बात की थी इस एपिसोड में, कि हम्म। हम लोग के पास एक भाषा होती है बोलने की और एक मन की भाषा होती है ना, हम्म। जिसमें हम लोग सोचते हैं हम्म। और उसको बोलते भी नहीं है कई बार और बोलते भी हैं। हम्म। वैसे ही वैदिक ऋषियों की भाषा थी संध्या भाषा। एक तो हम्म। संस्कृत और प्राकृत हो गया, हम्म। और एक भीतर से अपने आप के साथ जुड़ने की एक भाषा जो संध्या हम्म। भाषा, ये हमने बताई थी। अब मैं ये हम्म। बता रहा हूँ कि आप मानसिक भाषा से संध्या भाषा को नहीं समझ सकते। मानसिक भाषा जो है हम्म। वो है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, शब्द इमेज आदि से वाक्य बना है। जी जी। और ये जो संध्या भाषा बनी है वो है हम्म। रिफ्लेक्टिव या रिवील्ड लैंग्वेज। उनके पास कोई चीज उद्घाटित हुआ है, कोई नई बात, लाइट उनके सामने, उसका हम्म। फ्लैश आया है, सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस, रिवील हुआ है। अब जो हम्म। रिवीलेशन है हम्म। उससे भाषा बनी है, रिवील्ड लैंग्वेज। उस हम्म। लैंग्वेज में वो जो लाइट आया है उसको वो हम्म। बोलने जा रहे हैं, जो वेद। हम्म। तो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज से रिवील्ड लैंग्वेज को हम लोग नहीं पढ़ सकते, नाट्यवेद या वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ सकते, इसे समझ में आज तक नहीं आता है हम लोग को, हम्म। है ना। हम्म। तो रिवील्ड लैंग्वेज को हम तब समझ सकते हैं जब हमारे भीतर भी रिविलेशन हो, यानी हम भी कबीर हो तब कबीर को समझ पाएंगे, नहीं हाँ। तो कबीर को बेचते रहेंगे, है ना। बिल्कुल तो हाँ। कबीर को ऊंचाई पर जाना होगा, रिवील्ड लैंग्वेज में जाना होगा। वहां पर हम्म। मानसिक भाषा में क्या है कि पहले कर्म करते हैं फिर फल की भाषा आती है ना। वहां हम्म। पहले फल आ रहा है, पहले हम्म। ईश्वर आपको कोई चीज दे रहा है, कोई लाइट दे रहा हम्म। है, फल आया। अब आप हम्म। इसको सोच विचार करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे हम्म। कबीर के पद को मैंने सोच विचार कर आप तक पहुंचाया है, जैसे हम्म। कबीर भी जो बता रहे हैं कि हमारे भीतर नाड़ियों की क्या व्यवस्था है, सुषुम्ना आदि की, उनको जो प्रकट हुआ उसको हमें बता रहे हैं। हम्म। वो रिवील्ड जो फल है उसको हम्म। रिवील्ड लैंग्वेज में हम तक पहुंचाने का कर्म कर रहे हैं, यानी फल पहले है और बिल्कुल। कर्म बाद में है। हम्म। जैसे जो पेड़ अश्वत्थ होता है उसका मूल ऊपर होता है, पेड़ हम्म। शाखा वगैरह नीचे होती है, उल्टा हम्म। लगता है ना। बिल्कुल। तो ये प्राय होगा, आप अश्वत्थ वृक्ष को देखिए कि उसकी शाखा जो है नीचे और जड़ ऊपर की ओर होता है। तो इस हम्म। ये एक मेटाफर है। तो हम्म। वैसे ही कबीर साहब भी के पास फल पहले आया है, अब वो हम्म। कर्म कर रहे हैं उसको हम तक पहुंचाने का। वो उसके गीत गाते सड़क पर चल रहे हैं, लिख पढ़ नहीं रहे हैं, उनको आता भी नहीं गाना कैसे गाया जाता है, वो हम्म। बोलते जा रहे हैं जो कबीर के पद, है ना। तो हम्म। यहाँ पर फल पहले है और कर्म बाद में, ये भी उल्टी लग सकती है बात, ये कैसे हुआ हम्म। कि कर्म हम्म। किया ही नहीं फल कैसे मिल गया। ये फल हम्म। ईश्वर खुद को प्रकट करके दे रहा है। जब कोई योगी खुद बनता है, जब वो खुद कबीर बनता है कबीर को हम्म। समझने के लिए, तब उसको सारी बात सीधी लगती है कि यही तो सीधा है, अब तक उल्टा था। अब तक उल्टा था, हाँ सही बात है। यहीं पर मेरी ये बात पूरी हो रही। हाँ। नहीं, ये बात सुन के जरूर लगा कि उस फिल्म को देखने के लिए एक साधारण भाषा में कहा जाए, नजरिया और स्टेटस उसी, जैसे किसी बच्चे से बात करने के लिए उसी बचपन में पहुंचना जरूरी है। उसकी बात को समझने के लिए उसी बचपन, कहते हैं ना कि बच्चे से बच्चा बन के बात करो। तो जो मुझे एक साधारण भाषा में समझ में आया कि जो आपने कहा कबीर को समझने के लिए कबीर बनना जरूरी है, उसी तरीके से आपकी फिल्मों को देखने के लिए अंतर यात्रा जो पहले आए, अगर हमने पानी की आवाज उसके साथ सुनी तो वो ऑटोमेटिकली रिस्ट मतलब स्टोर हो जाएगी हमारे दिमाग में। और फिर वो आ, ये भी कहा जा सकता है कि ऑटोमेटिकली हम उस दुनिया में पहुंचते जाते हैं जैसे जैसे फिल्म देखते हैं, और अपने अंतर की दुनिया में पहुंचते जाते हैं। ये मैंने महसूस इसको की। एक लाइन में अगर आप मुझे अनुमति दे तो और मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर मैं शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को लेकर के कोई हम्म। पैसा लगा और मैं फिल्म बनाऊं, तो मुझे मिला, मुझे प्रशंसा मिली, मेरी हम्म। प्रतिष्ठा हुई, मुझे पैसा मिला, हम्म। ठीक हम्म। है। लेकिन जब मैंने दुनिया को ट्वाइलाइट लैंग्वेज के बारे में बताया, हम्म। तो मैंने दिया ना अपने देश की ओर से दुनिया को, बिल्कुल इस बिल्कुल। भारत भूमि से। तो पश्चिम जो है पूरब की ओर देखता है कि ये सूरज का देश है, ये लाइट का हम्म। देश है, हमको लाइट वहां मिलेगा, मेटीरियल चीजें हमारे पास है। हम हम्म। अमेरिका है, हमारे पास सारा मैटर है, हम लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि सुख हम्म। जो है वो, बाय द वे प्रूफ मिस्टेक है, वो दुख है। हमको हम्म। आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति के लिए पूरब की ओर देखते हैं। जब बिल्कुल पूरब बिल्कुल। की ओर देखते हैं, बुद्ध के देश की ओर देखते हैं, तो बुद्ध के देश से फिल्में उन तक दी जानी चाहिए। तो एनलाइटनमेंट की फिल्में दें, बिल्कुल। मनोरंजन की फिल्में न दें। तब हम हम्म। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण न दे करके हम हम्म। कबीर, बुद्ध और हमारे देश की जो अच्छी बातें हैं उसको दे, और इस देश की भाषा में दे। तो इसमें देना हम्म। होता है, इसमें लेने के बिल्कुल लिए कोई जगह नहीं। कि मुझे फिल्म बिल्कुल। मेकर समझा जाए, मुझे फिल्म मेकर के अवार्ड दिया जाए, मुझे हम्म। जाना जाए कि मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं फिल्म मेकर बिल्कुल हूँ ही नहीं, मैं एक बिल्कुल। पोएट हूँ जो अपने देश की, अपनी भूमि की
इस हम्म पृथ्वी का जो वो जगह है जिसको भारत कहते हैं, वहां से मैं दुनिया में लाइट को ही दूसरे तक ले जाने का एक माध्यम बन रहा बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब आप ये बात कह रहे थे कि हम देने वाली बात करते हैं, तो आपकी फिल्में तो देती हैं ही हैं, सब कुछ देती हैं। और जब आपके व्याख्यान सुनते हैं और जब आप पढ़ते हैं, तो पढ़ना भी उतना ही अच्छा लगता है। कई बार शब्द इतने चित्रात्मक होते हैं और इतने, मतलब कहना चाहिए, उसको जो दृश्य उपस्थित हो जाता है कि अगर आपने कोई इंटरव्यू किया और उसको मैं पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि हम भी वहीं पर हैं। और उसी तरीके से आपका लिखना भी उतना ही अच्छा है जितना फिल्में बनाना। ये बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगले एपिसोड में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्मों से तो आप संबंधित ही हैं। फिल्म समीक्षा लिखना जब हम भी जर्नलिज्म कर रहे थे तो सिखाई जाती थी। वास्तव में क्या फिल्म समीक्षा लोग सही लिखते हैं या कैसे लिखी जाती है? क्योंकि आपका लिखा मैंने बहुत पढ़ा है, और हम चाहते हैं कि जब आप इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से जुड़ रहे हैं, और जो फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं, जो लिखना पढ़ना भी जानते हैं और चाहते हैं कुछ और लिखना, कुछ नया लिखना चाहते हैं, तो उन्हें आपसे ये मार्गदर्शन भी मिले कि फिल्म देखने के बाद हम पिक्चर हॉल से बाहर आके तुरंत उसकी समीक्षा करने लगते हैं, शब्दों में, वर्बली, कि अरे यार बोर हो गए या पैसा बेकार हो गया। या कई बार हम बड़े उसमें खो के चले जाते हैं घर तक उस आनंद में। तो अगर समीक्षा हमें लिखनी हो तो कैसे लिखी जानी चाहिए और कैसे लिखी जाती है? तो हूँ। अगले हमारे, एपिसोड में इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल इस बिल्कुल। एपिसोड में एक बात आपने जो बार बार कही, इसको मैं थोड़ा सा उस पर मैं बोल दूं। आपने हाँ कहा ना मैं लिखता हूँ, अच्छा हाँ, मेरे लगता है, मैं पास एक ही बोलता हूँ, मिनट अच्छा समय लगता है। है। हम्म हाँ, तो मैं आधे मिनट में ये कहना चाहूंगा। हम्म दरअसल मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। कबीर की भाषा में कहें तो कबीर कहते हैं, मैं कृष्ण की बांसुरी हूँ। हम्म। कृष्ण फूंक भरते हैं, लोग सुनते हैं और कहते हैं कबीर बोल रहा है। मेरे साथ भी ये गलतफहमी है लोगों की। मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं नहीं। माँ सरस्वती की वीणा हूँ। हाँ, तो आप जो भी हैं, है ना, उस वीणा से जो तान निकले वो हम तक पहुंचे अगले एपिसोड में, इस रूप में कि फिल्म समीक्षा कैसे की जाती है। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आज आपने जो बताया उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। और अगले अंक में हम आपसे फिर जानेंगे कुछ नई बातें समीक्षा के बारे में। तो नमस्कार, धन्यवाद। कृत्य हूँ।